9 आदिस डॉग मतलब आदि का कुत्ता। आदि इस लेसन में एक लड़का है आदि, इसके पास इसका एक पैट डॉग है। पैट मतलब होता है पालतू, इसका एक पालतू कुत्ता है। उसका नाम क्या है वो सब हम सारी चीज़ें लेसन में आगे देखेंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। आदि हैज़ अ पैट डॉग। पैट मतलब मैंने अभी आपको बताया बच्चों, पैट मीन्स पालतू, डॉग मतलब आप सभी को पता है, डॉग मतलब कुत्ता। तो आदि के पास एक पालतू कुत्ता है। ही कॉल्स इट टफ़ी। वो उसे क्या बुलाता है, कॉल्स मतलब बुलाना, वो उसे क्या बुलाता है, टफ़ी बुलाता है। ठीक है, उसके पेट डॉग का नाम टफ़ी है। ठीक है, टफ़ी लाइक्स टू ईट ब्रेड एंड बिस्किट्स। लाइक्स मतलब पसंद करना, ईट मतलब खाना। तो टफ़ी को खाने में ब्रेड और बिस्किट्स पसंद है। आदि गिव्स हिम मिल्क टू ड्रिंक। गिव्स मतलब होता है देना, और मिल्क का मतलब तो आप सभी को पता है बच्चों, मिल्क मतलब के दूध, ड्रिंक मतलब पीना। तो आदि टॉफ़ी को पीने के लिए क्या देता है, मिल्क देता है, दूध भी देता है। ही डज़ नॉट ऐड शुगर इन द मिल्क। वो दूध में शुगर ऐड नहीं करता। ऐड करना मतलब कि मिलाना, वो दूध के अंदर शुगर मिक्स नहीं करता है ना। आदि जब अपने पेट डॉग को दूध पिलाता है तो वो उसमें शुगर ऐड नहीं करता है। वन डे आदि वॉज ऑल अलोन इन द हाउस। ऑल अलोन, अलोन मतलब होता है अकेला। ठीक है, तो एक दिन आदि अपने घर में अकेला होता है। हिज मदर वॉज अवे टू सम नेबर्स हाउस। उसकी मदर कहीं अवे, अवे मतलब कहीं घर से दूर चली जाती है। नेबर्स, नेबर्स मतलब होता है पड़ोस, मतलब किसी पड़ोसी के घर चली जाती है ना। एक दिन उसकी मम्मी, आदि की मम्मी अपने घर से किसी पड़ोसी के घर पे चली जाती है, थोड़ी सी दूर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। इन हर एब्सेंस, एब्सेंस मतलब कि उनकी अनुपस्थिति में, अ थीफ एंटर्ड द हाउस फ्रॉम द बैक डोर। बैक डोर मतलब पीछे का दरवाज़ा। तो थीफ, थीफ का मतलब होता है चोर। तो जब उसकी मम्मी घर पर नहीं थी तो उनकी एब्सेंस में क्या होता है, घर के अंदर एक थीफ मतलब कि एक चोर घुस आता है। और वो कहाँ से आ जाता है, घर के पीछे वाले दरवाजे से, बैक डोर से। द थीफ सॉ दैट आदि वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। जब थीफ घर के अंदर घुस जाता है तो वो सॉ मतलब होता है देखना। तो वो देखता है कि आदि रीडिंग, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, स्टोरी बुक मतलब किसी कहानी की किताब। जब चोर घर से अंदर घुसता है तो वो देखता है कि आदि एक किसी कहानी की बुक पढ़ रहा है। ठीक है, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। आदि वॉज बिजी इन रीडिंग अ स्टोरी। स्टोरी मतलब के कहानी। तो आदि उस स्टोरी बुक में क्या पढ़ रहा होता है, कहानियाँ पढ़ रहा होता है। ही डज़ नॉट सी द थीफ। थीफ मतलब कि मैं आपको बता चुका हूँ चोर। उसने चोर को, वो चोर को मतलब नहीं देख पाता है, वो स्टोरी पढ़ने में बिजी होता है तो उसे ध्यान नहीं रहता है कि उसके घर में चोर आ गया है। आदि कुड नॉट हीयर द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स ऑफ द थीफ। फुट स्टेप्स मतलब पैरों की आवाज़। आदि चोर के पैरों की आवाज़ भी नहीं सुन पाता है। द थीफ वेंट नियर द अलमीरा एंड ओपन इट स्लोली। चोर, अलमीरा मतलब के अलमारी, चोर अलमारी के, ये अलमारी है आदि के घर में। तो चोर ये थीफ है, ये आदि है, ये उसका पेट डॉग है टफ़ी। तो थीफ अलमीरा के पास में चले जाता है और उसे धीरे से ओपनड, ओपनड मतलब खोलना, स्लोली मतलब धीरे से। तो वो चोर धीरे से अलमारी को खोल लेता है। ही सॉ अ बिग बैग इनसाइड द अलमीरा। अलमीरा के अंदर उसे एक बैग पड़ा हुआ दिखाई देता है। देखो बच्चों, आप देख सकते हो अलमारी के अंदर एक बैग रखा हुआ है। He opened the bag and picked up money and gold jewelry from the bag. वो बैग को खोलता है, उसके बाद में उसमें से पिकड अप मतलब कि निकाल लेना, वो उसमें से पैसा, मनी मतलब पैसा, और उसमें जो सोने की ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी मतलब सोने की
ज्वेलरी, सोने के जो गहने होते हैं वो बैग में से निकाल लेता है। He then tried to put them in his pocket. उसके बाद वो ये सारी चीज़ें, पैसा और सोने के जेवरात वगैरह सारी चीज़ें अपने जेब में भरने की वो कोशिश करता है। Some money and jewelry fell on the floor. जल्दबाजी में क्या होता है, उससे कुछ पैसे और कुछ गहने ज़मीन पर गिर जाते हैं। देखो ये देख सकते हो आप, कुछ पैसे और ये कुछ गहने ज़मीन पर गिर गए और ये कुछ उसने जेब में डाल लिए। आदि एंड टफ़ी हर्ड द साउंड फ्रॉम द रूम। आदि और टफ़ी को रूम के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। दे रैन इनसाइड द रूम। जल्दी से वे दोनों रूम के अंदर, रूम की तरफ भागते हैं। द थीफ रैन टूवर्ड्स द विंडो। चोर जल्दी से, विंडो मतलब कि खिड़की, चोर जल्दी से खिड़की की तरफ वहाँ से भागने लगता है। बट टफ़ी वॉज अ फास्ट रनर। लेकिन टफ़ी, आदि का जो पैट डॉग होता है टफ़ी, वो बड़ा फास्ट रनर मतलब तेज़ दौड़ने वाला होता है। इट बीट हिम ऑन हिज लेग। वो उसके लेग पे क्या करता है, बीट मतलब होता है काट लेना। टफ़ी थीफ के पैर पे काट लेता है। आदि क्राइड फॉर हेल्प एंड रेन आउट ऑफ द रूम। आदि क्या करता है उस टाइम पे, क्राइड मतलब कि आदि जोर से चिल्लाता है, मदद के लिए चिल्लाता है और रूम से बाहर की तरफ वो भाग जाता है। नेबर्स केम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड कॉट द थीफ। नेबर्स मतलब पड़ोसी, तो पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और वो चोर को पकड़ लेते हैं। ऑल पैटेड टफ़ी। सब लोग टफ़ी की प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, है ना, उसे प्यार करते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं। ऑल सेड टफ़ी यू डिड अ ग्रेट जॉब। सब टफ़ी को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि टफ़ी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इस तरह से लेसन ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।